हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली हुई है 25,001 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 148 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,572 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 173 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है प्रॉपरली एक रेंज के अंदर यहाँ पे जो है फंसा हुआ है। ठीक है, जो हमने एग्जैक्टली जो लेवल दिए थे डाउन साइड में, दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थे। जो एक ये लेवल है और दूसरा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है 56,100 के आसपास का। क्योंकि ये दो लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा ऑल टाइम हाई, और सेकंडली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी मल्टीपल टाइम जो है बैंक निफ्टी ने एज ए रजिस्टेंस काम किया है, जो है 55,600 के पास का लेवल है। और डाउन साइड के लिए देखा जाए तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 54,000 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव करे, और लेकिन यदि हमें ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल के ऊपर और सस्टेन करता है कम से कम 2 दिन, तो फिर एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड में। बाकी डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए बिग बड़ा डाउनफॉल तभी आएगा जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा और उसके नीचे सस्टेन करे, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 52,000 का टारगेट देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रेंज के अंदर ही मूव कर, हाँ इंटरडे में हमारे पास काफ़ी पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1500 पॉइंट का रेंज है, तो इंटरडे में हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी सी रेंज मूव्स के लिए चाहिए, तो ऐसी एक बड़ी मूव्स के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो लेवल है वो ब्रेकआउट हो और उसके ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी भी अभी हमारी जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो उसके पास से सस्टेन कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो फर्स्ट ये लेवल है, और दूसरा जो अराउंड हमने जो लेवल दिया था वो अराउंड ये लेवल जो दिया था वो है 25,000 के आसपास का, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज है। क्योंकि उसी रेंज के पास पहले भी यहाँ पे एक रेंज बना, जब ब्रेक डाउनफॉल आया उसके बाद एक रेंज बनाया और फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन से किया, तब एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ था। तो अभी एक्जैक्टली ये लेवल दो इंपॉर्टेंट रहेंगे अपसाइड के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल है, यदि इसके ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। अदरवाइज फिर डाउन साइड के लिए हमारे लिए डाउन साइड में ये लेवल है जो है 24,600 का लेवल रहेगा, और दूसरा लेवल रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,400 का। तो हमारे डाउन साइड में ये दो लेवल के, और अपसाइड में हमारे दो लेवल है 25,000 से लेकर 25,200 का लेवल हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहाँ देखते कल इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के मोमेंट देखा जाए तो दिन के फर्स्ट हाफ यदि ये कुछ निकाल देते तो उसके बाद प्रॉपरली एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने मूव किया हुआ है। तो कल के लिए हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो एग्जैक्टली यही रेंज को हम फॉलो करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास पहला लेवल रहेगा ये रहेगा, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो अराउंड इस लेवल को काउंट करने वाला है। ठीक है, यानी कि निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि ब्रेकआउट देता है और उसके बाद सस्टेन कर जाता है कम से कम 15 से 30 मिनट, तो फिर यहाँ से जो मूव आएगा वो अच्छा एक मूव रहेगा, जहाँ पे 25,100 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 25,200 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। डाउन साइड में यदि ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है और उसके लिए सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारे पास जो ये बैक गैप पड़ा है वो गैप फिल कर सकता है, जहाँ पहला टारगेट रहेगा 24,850 का, दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,800 का, और तीसरा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,700 तक हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। ठीक है, इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक रेंज जो निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले कल के लिए। और यहाँ पे देखा जाता है प्रॉपरली ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, तो हमारे पास डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन जो रहेगी एज ए सपोर्ट का काम करेगी। यानी कि बैंक निफ्टी एक्जैक्टली इस रेंज के अंदर ओपन होती है और ऐसी एक रेंज बनाने के बाद यदि ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, तो फिर हमारा डायरेक्टली टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 55,800 से करके 55,850 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। लेकिन डाउन साइड में यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन कर जाता है, यानी कौन सा लेवल है 55,500 का, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 55,400 का, 55,300 का, और 55,100 से लेकर 55,000 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।